नमस्कार। 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक शनि वक्री होने वाले हैं। मीन राशि में जो शनि गोचर कर रहे हैं अब वक्री हो जाएंगे और ये शनि का गोचर बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है हम सभी के जीवन पर। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको क्योंकि मीन राशि में अब शनि का जो गोचर है ये पूर्ण होने से शनि ग्रह एक नई साइकिल प्रारंभ करने वाले हैं। कोई भी ग्रह आप जानते हैं जो हमारी राशियां होती है मेष से लेकर मीन राशि तक होती है, 12 राशियां होती है। तो जब भी कोई ग्रह मेष में एंट्री लेता है तो वो वहां से एक नया चक्र चालू करता है। वो चक्र मेष से चालू होकर के मीन तक चलता है। अब जो कि शनि यहाँ मीन राशि में है तो अब ये आखिरी बार यहाँ वक्री होंगे, फिर अगले साल जाकर के ये चले जाएंगे मेष राशि में। तो मेष में चले जाने पर क्या होगा कि फिर इस राशि में वक्री 30 साल बाद ही होंगे और मेष राशि में जाते हुए शनि करियर के लिए, जीवन के लिए कुछ नई ऐसी स्थितियों को चालू करते हैं जो अगले 30 साल का एक बड़ा थीम या बड़ा पैटर्न बन जाता है। तो इसीलिए अब जब शनि का गोचर यहाँ आप देखोगे कि मीन राशि में वक्री होगा और उसके बाद जब मेष में जाएगा तो नया जीवन चक्र चालू हो जाएगा। तो उसके पहले जो शनि का गोचर है मीन राशि में, ये हम सभी के लिए एक अवसर है और ये अवसर है कि अपने जितने भी कार्य है उनको पूरा करने का। इसीलिए थंबनेल पर आपने देखा होगा लिखा हुआ है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। मतलब यानी अगर आपने काम अभी नहीं किया तो फिर आप कभी नहीं कर पाएंगे। अगले 30 वर्षों की एनर्जी बदल जाएंगी और फिर आप अपने आप को उस प्रकार से इस स्थिति के साथ में, इस प्रकृति के साथ में, नए दौर के साथ में जोड़ नहीं पाएंगे। और अगर आपको जोड़ना है तो समय अभी है आपके लिए। और इस शनि के वक्री होने पर आपको अपने जो भी कार्य है जो आपने सोचे हैं उसके लिए कोई न कोई इनिशिएटिव लेना है। पुराने सभी कार्यों को आपको कोशिश करना है कि अब पूर्ण कर दिया जाए। अब आपके जितने भी पुराने वर्क है वो पूर्ण होंगे। पेंडिंग कार्य को खत्म कीजिए और नए कार्य की तैयारी में लग जाइए क्योंकि ये समय उसी का रहेगा। और अगर सोच समझ कर आगे बढ़ेंगे तो अगले 30 वर्ष आपके जीवन में आपके लिए रहेंगे। क्योंकि ऐसा समझ करके चलिए कि फिर यही शनि 30 साल बाद वापस से मीन में नहीं आएंगे वक्री होने, क्योंकि वो शनि कोई नई एनर्जी लेकर के आएंगे। वो ये शनि नहीं होंगे जो अभी मीन मेष राशि में जाएंगे मीन से आगे बढ़ करके। इसीलिए एक बात समझिए कि ये 30 वर्षों का जो समय है ये जीवन को बदलने वाला और नए जीवन को शुरुआत करने वाला है। इसलिए अभी मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी राशि अनुसार कौन से क्षेत्र है जहां पर आपको प्रभाव मिलेगा। और वक्री शनि जो लगभग 140 दिन का समय होता है इस बार 137 दिनों का है। तो ये 136-37 दिन जो आ रहे हैं ये किस प्रकार के रहेंगे ये मैं आपको बताता हूं। वैसे तो एक बात समझिए कि शनि का मीन राशि में, वो भी आखिरी रेवती नक्षत्र और फिर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, इन दो में शनि का वक्री प्रभाव रहेगा। तो ऐसे में आप ये समझ करके चलिए कि जिनका भी रेवती नक्षत्र के शुरुआती चरण है, पहला दूसरा, या उत्तरा भाद्रपद का तीसरा या चौथा चरण है, उन लोगों को इस समय पर मानसिक अशांति या चिंता का अनुभव करना पड़ सकता है या उनको कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का सामना ज्यादा करना पड़ेगा। जो साढ़े साथी का प्रभाव मीन राशि वालों के लिए है उसके इम्पैक्ट बढ़ते नजर आएंगे मीन राशि वालों को। तो ये चीज जो है जो राशि वालों के लिए ध्यान रखने योग्य है वो मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद अब मैं आपको बताता हूं कि शनि जो मीन राशि में जा रहे हैं, वैसे तो ये एक बात समाज में स्थितियों में उत्पन्न करेंगे कि जो मार्केट है वो क्रैश होता है। इस समय पर महंगाई बढ़ती है, युद्ध बढ़ते हैं, या इस समय पर उसकी नींव रखा जाती है। कोई ना कोई युद्ध या लड़ाई झगड़ों से जुड़ी जो स्थितियां है जो अभी कुछ समय के लिए शांत हुई थी अब आपको फिर से बढ़ती नजर आएंगी। और बहुत संभव है कि शनि के वक्री काल के समय पर अन्य देशों के बीच में लड़ाई झगड़े विवाद की स्थितियां बढ़ जाए। भारत फिर भी बहुत स्थितियों में अभी तो बचा रहेगा लेकिन आगे उसके भी किसी न किसी युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व होने के जो योग है वो ज्यादा निकल के आते हैं। तो इसलिए ये सभी पर प्रभाव देगा। लेकिन शनि का जो ये फेज है ये कहीं ना कहीं इंडिया के मार्केट को, जो शेयर मार्केट है उसको बढ़ाने का काम करेगा। उसके बाद जब शनि, जैसे मैं बोलूंगा कि जब मार्गी हो जाएंगे और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मेष की ओर, वहां से मार्केट पूरी तरह क्रैश कर जाए और पूरी तरीके से उसमें आपको नेगेटिविटी देखने को मिले और वो उसमें जो भी जुड़े हुए हैं जिसमें भी आपने पैसे लगा रखे हैं, शनि वक्री है तब तक आपके पास समय है, आप भले लगाए रखें, उसके बाद आपको निकालना है, ज्यादा उचित मैं यही कहूंगा। और आप बचेंगे तो आपका धन उसमें बच जाएगा।
ये चीज, हाँ, लॉन्ग टर्म में आप गोल्ड की तरफ या सिल्वर की तरफ, ऐसे कोई धातु की तरफ जाइए जो आपके लिए ठीक रहेगा। इसके अलावा किसी और में निवेश करना उतना शुभ नहीं है। इसके बाद अब यदि आपके लिए देखा जाए तो आपकी राशि अनुसार मेष राशि वालों के लिए हम शुरुआत से बात करेंगे। सभी राशियों की चर्चा कर रहा हूं मैं, तो उसमें 7.5 ढैया उस पर कैसा असर पड़ेगा वो भी साथ में जोड़ लूंगा। आपकी अगर लग्न कुंडली भी अगर इससे जुड़ी हुई है तो कुछ बातें बताऊंगा, थोड़ा अंतर जरूर आ जाएगा उसमें, लेकिन अलग वीडियो ना बनाते हुए इसी में आपको बता रहा हूं, आप जोड़ लीजिएगा। जैसे मेष राशि या लग्न हुआ तो शनि 12वें भाव में वक्री होंगे। मेष राशि वालों को 7.5 के प्रभाव में कमी देखने को मिलेगी। समय अनुकूल रहेगा, जरूरी कार्यों को पूरा करने का समय है। आपके जो भी पेंडिंग काम थे उनको पूरा कीजिए, जो भी रुकावट आपको महसूस हो रही थी वो दूर होंगी। लेकिन इस समय पर खर्च में अनिश्चितता या मानसिक तनाव, चिंता, अनिद्रा, डिप्रेशन जैसी स्थितियां बन सकती है। आप अकेले रहे, चिंतित रहे, ऐसी स्थितियां देखने को मिल सकती है। और यदि आप मेष वाले हैं तो करियर में आपको लगेगा कि आपको छोड़ना है, बदलना है, चेंज करना है, वो एनर्जी यहाँ से बढ़ने लग जाएंगी। आप मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में जाएंगे जिसमें आपको बहुत कुछ छोड़कर नए सिरे में आपको कुछ जुड़ना पड़ेगा। ऐसी स्थितियां ये समय आपके लिए बनाने वाला है। वृषभ वालों के लिए देखा जाए तो वैसे तो अगर आपकी वृषभ राशि है तो समय बहुत अनुकूल है आपके लिए, क्योंकि शनि का ये प्रभाव आपके लाभ में वृद्धि करेगा, आपके भाग्य को भी बढ़ाएगा। हालांकि पिता के हेल्थ में कमजोरी ला सकता है। इस समय पर आपको सर्कल चेंज करना पड़ेगा। जहां लोगों से आप जुड़े हुए थे वो लिंक आपके टूटेंगे। आपको ये देखने को मिलेगा कि आपके जो कम से कम साथी लोग हैं वो आपको अब छोड़ रहे हैं, या आप उनको छोड़कर कहीं पर मूव ऑन कर रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं। ऐसी सभी स्थितियां शनि के इस वक्री काल में बनने वाली है। मैं आपके लिए इतना ही बोल सकता हूं कि शनि का 11वें भाव में जाना बदलावों को लेकर के आएगा, लेकिन लाभ और इच्छा पूर्ति का भी आपके लिए प्रभाव लेकर के आने वाला है, जो सब प्रकार से आपके लिए अच्छा है। यही बात अगर मिथुन राशि वालों की करें तो 10वें भाव में शनि का वक्री होना आपके करियर में तो चेंज लेकर के आने वाला है। उच्च अधिकारी, बॉस, उनको भी चेंज कर सकता है, या आपको प्रमोशन मिले। लेकिन कोई व्यक्ति की, मान लो जैसे कई बार क्राइसिस में यहाँ पर आपको मतलब प्रमोशन मिलेगा। जैसे मैं बोलूँ कि किसी की, आपके जो बॉस थे उन्होंने छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया, या आपके जो उच्च पद पर थे, आपसे जो ऊपर थे, उनका कोई प्रॉब्लम हो गई, हेल्थ इश्यू हो गया, कोई डेथ हो गई, इसी कोई स्थिति बनी जिससे वो वहां से हट गए, वहां से अलग हो गए। उसके बाद आप कोई, चूंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, तो उनके लिए मजबूरी में, लेकिन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आपको एक पोजीशन मिल जाए, कि नाम मिल जाए, उस तरह के योग आपके लिए बनने वाले। अगर आपके योग भी होंगे इस तरह के दशा आदि में तो अवश्य से ऐसा प्रभाव मिल जाएगा कि आपके जो बॉस है, उच्च अधिकारी है, उनकी सीट आपको मिल जाए इस समय पर, और एक क्राइसिस वाले दौर में आपको सीट मिल जाए, वैसा देखने को मिलेगा। भाग्य का स्वामी भी है तो भाग्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन आपके एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे आपको। इस समय पर क्या है, गुरु भी अतिचारी है, तो गुरु के प्रभाव शनि को काउंटर नहीं कर पाएंगे। इस समय पर मेहनत या चिंता बनी रहेगी, जिसके लिए ज्यादा मतलब संघर्ष की स्थिति बन पाएंगी, या ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, ये देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ा प्रभाव जरूर रहेगा। लेकिन करियर में आप थोड़े चेंज के लिए तैयार रहें। आकस्मिक चेंज आपके लिए हो सकता है, ये बात प्रमुख है यहाँ पर। इसके बाद अगर कर्क वालों के लिए देखा जाए तो कर्क वालों के लिए नवम में होना आपको नई नई चीजों से जोड़ेगा। धार्मिक यात्रा आप करना चाहेंगे, पिता की हेल्थ में दिक्कत देगा, आपको भी कुछ न कुछ हेल्थ संबंधी परेशानियां जरूर सामने आ सकती है, और आपको इस समय पर कुछ मतलब अलग अलग ट्रीटमेंट लेना पड़े, अलग अलग डॉक्टरों पर जाना पड़े, ऐसी भी स्थितियां बन सकती है, क्योंकि ये समय आपको हेल्थ संबंधी कुछ मेजर प्रॉब्लम देना काम कर सकता है, जिसके लिए हॉस्पिटल से जुड़े कार्यों में आपको जुड़ना पड़े। और यही चीज घर में भी आ सकती है कि घर परिवार में आपको किसी के हेल्थ के लिए भागदौड़ करना पड़ रही है, तो उसके लिए तैयार रहे। बाकी शनि का गोचर इस समय पर आपके पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप है उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम, या रिलेशन जो है पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर, उनमें थोड़ी सी कमी लेकर के आएगा, और मेजरली आपका ध्यान वहां ज्यादा जाए। ये हो सकता है जिनका विवाह नहीं हुआ है, शनि सपोर्ट करेगा, ये चीज शनि में अच्छी है। तो बाकी कर्क वालों के लिए ये समय ज्यादा विश्वास करने का नहीं है, ईश्वर पर विश्वास करके काम करने का है, वही बनाए रखे, अच्छा रहेगा। बात सिंह वालों की करें तो ढैया का समय चल रहा है। शनि का वक्री होना ढैया के समय में थोड़े उतार चढ़ाव की स्थितियों को बढ़ाएगा। आपको हेल्थ संबंधी इश्यू दे सकता है, और चोट चपेट या एक्सीडेंट का सामना करना पड़ सकता है। इस समय हो सके तो अवॉइड करना चाहिए किसी प्रकार का भी ऑपरेशन या किसी प्रकार का भी कोई ट्रीटमेंट। आपको जो भी लेना है कोशिश करिए शनि के वक्री, और बहुत जरूरी हो थोड़े उपाय के साथ आगे बढ़िएगा तो अच्छा रहेगा। शनि वक्री है तो इस समय पर सिंह राशि वालों को अपने कार्य में किसी प्रकार से अन्य पर विश्वास करके कोई काम नहीं करना है। दूसरी चीज, किसी की बुराई नहीं करना है,
अपने काम से छोड़ना नहीं है, काम को ईमानदारी से करना है और बने रहना है काम के अंदर, थोड़ी मेहनत करना है। उससे देखने को मिलेगा कि आपका जो शनि का ये वक्री काल है आपको पॉजिटिव प्रभाव देकर के जाएगा। बाकी इस समय पर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जैसी स्थितियां बनती है करियर में, जीवन में, जिसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। बड़े बदलाव आपके जीवन में आ सकते हैं जो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलने का काम करें, ये देखा जा सकता है। अब पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंडिंग आपकी कुंडली में शनि की स्थिति क्या है और दशा क्या चल रही है, उन दो के अनुसार आप देख सकते हैं कि कितना शुभ कितना अशुभ आपके लिए रहेगा। इसके बाद अगर कन्या वालों की बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए सप्तम में गोचर वक्री हो जाने से थोड़ा सा रिलेशनशिप के मामले में कमजोर है, व्यापार के मामले में कमजोर है, धन थोड़ा आपको धीमी गति से मिले, अन्य पर मतलब अगर आपने कोई काम सौंप रखा है अन्य को और अन्य पर भरोसा कर रखा है तो वो काम को डिले कर दे, थोड़ा देरी कर दे, ये चीजें सामने आ सकती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये समय आपको मान सम्मान भी देगा, आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा, लेकिन आपको थोड़े एफर्ट अधिक लगाने पड़ेंगे और खुद से करना पड़ेगा। दूसरों के भरोसे रहने पर काम में डिले हो सकता है, आपको रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। तो ये मेन बात रहेगी यहाँ पर। जीवन साथी की हेल्थ से संबंधी परेशानी इस समय सामने आ सकती है, उसका थोड़ा ध्यान आपको रखना रहेगा। बात अगर यहाँ पर तुला राशि वालों की करें तो सप्तम छठे भाव में शनि का वक्री होना इस समय पर रोग, शत्रु, विरोधी, कर्जा, ये इनसे जुड़ी स्थितियों में थोड़ी उतार चढ़ाव या परेशानी उत्पन्न करेगा, जिससे आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव रहेगा। इस समय पर ये देखने को मिलेगा कि जो साथी कर्मचारी है वो आपके काम में रुकावट बन रहे हैं या वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपशब्द बोल रहे हैं, आपको उतना अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे, आपको उतना साथ नहीं दे रहे, ऐसी चीजें आ सकती है। लेकिन छठे के शनि आपको सभी प्रकार की चैलेंज का सामना करने वाला बनाएगा और आप उनका सामना करके अपने जीवन में ग्रोथ भी कर पाएंगे। ये समय नौकरी चेंज करने का या घर बदलने का भी होता है, घर से कहीं बाहर जाना, किराए के घर पे रहना, ऐसी सभी स्थितियों को ये समय बढ़ाने का काम करता है। और विशेषकर करियर या नौकरी में बदलाव की जो स्थितियां है वो ज्यादा है। माता की हेल्थ में इश्यू या घर में कोई कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम आपको अर्जेंट करवाने पड़ जाए, ऐसी स्थितियां आपको इस समय देखने को मिल सकती है जो थोड़ा आपको मानसिक रूप से अशांत भी कर दे, पॉसिबल है। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखिए और गरीबों की सहायता करिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। बात अगर वृश्चिक राशि वालों की करें तो पंचम भाव में शनि का वक्री हो जाना आपके जीवन में थोड़ी चिंता देगा। जो काम कर रहे हैं उसमें उतना मन नहीं लगेगा, मन करेगा कि अब कुछ छोड़ा जाए, कुछ बदला जाए, बहुत समय हो गया काम करते करते, अब कुछ बड़ा बदलाव किया जाए, या मैं कर रहा हूँ सही तो है ना ये। इस तरह के दुविधा आपके मन में आएंगी। भले आप काम बहुत लंबे समय से कर रहे हो या जो भी काम आप कर रहे हो करियर के रूप में, आपके मन में आएगा कि अब मुझे यही करना चाहिए कि चेंज करना चाहिए, या मैं कुछ नया सोचूं, या मैं कुछ नया करने के लिए जाऊं। ऐसी जो स्थितियां है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी। शनि का जो ये प्रभाव है पंचम से गोचर, संतान के स्वास्थ्य में, संतान के जीवन में उतार चढ़ाव लाने का काम कर सकता है, जिससे आपको ये देखने को मिलेगा कि थोड़ी सी मानसिक अशांति या चिंता बनी रहे। शनि का पंचम भाव में होना इस बात को दर्शाता है आपके लिए कि वक्री शनि आपके जीवन में थोड़ी भागदौड़ को बढ़ाएंगे और मन में विशेषकर अशांति बनी रहेगी। इस समय पर ये थोड़ा अधिक देखने को मिल सकता है आपको, क्योंकि शनि का जो मेन प्रभाव है वो आपके जीवन में थोड़ा मानसिक रूप से आपको अशांति या फिर कंफ्यूजन देने वाले प्रभाव में है। हालांकि आपके नाम बड़े होंगे, मतलब आपका सम्मान बढ़ेगा, लेकिन आपके कार्य से, और वो भी काम तब आप कर पाएंगे जब आप फोकस रहेंगे। इसलिए कोशिश करें इस समय व्यर्थ की चिंता या बहुत ज्यादा बातें सोचने से बचे, अपने काम पर ध्यान दें और काम को समय पर पूरा करने पर प्रयास करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा मैं आपके लिए बोल सकता हूँ कि अगर आप कर्क राशि वाले हैं तो माफ कीजिएगा, अगर आप धनु राशि वाले हैं तो आपके लिए चतुर्थ भाव में यहाँ पर शनि का वक्री प्रभाव मिलेगा आपको। ये आपके ढैया के प्रभाव में कमी जरूर लेकर के आएगा, लेकिन घर बदलना, घर में कोई काम करना, स्थान बदलना, माता की हेल्थ में परेशानी आना, उसके कारण मानसिक चिंता या तनाव रहे, भागदौड़ थोड़ी बनी रहे, ऐसी जो स्थितियां है वो जरूर देखने को मिलेगी। वैसे भी एक लंबा समय हो गया जिससे आप थोड़ा सा परेशानी से जूझ ही रहे हैं। इसलिए एक बात क्या है ना कि शनि का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में बदलावों को लेकर के आएगा, लेकिन मन ही मन बहुत सारे कंफ्यूजन या चिंता की स्थिति आपको देखने को मिलेंगी। आपको इस समय थोड़े से किसी भी काम को पूरा करने के लिए एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे, और ये देखने को मिलेगा कि थोड़ा सा अन्य का जो सपोर्ट है जो पहले भी नहीं मिल रहा था अब थोड़ा और कम हो गया है, बल्कि अन्य काम में रुकावट उत्पन्न और अधिक करने लग गए हैं। ऐसी कुछ चीजें देखने को मिल सकती है, लेकिन अपने काम में ईमानदारी से लगे रहना आपके काम को बनाएगा और आपको अच्छा परिणाम देने का काम करेगा। इस समय घर में जो जरूरी खर्चे हैं वो आपको करना चाहिए, क्योंकि इस समय पर घर पर जरूरी खर्चे होगा, या आप घर से कहीं बाहर जाए, दूसरे स्थान पर जाए, इस तरह की बातें। लेकिन कुटुंब में, घर में आपको कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, इसके पूरे योग इस समय बनने वाले हैं। बात अगर हम यहाँ पर अब मकर राशि वालों की करें तो तीसरे भाव में शनि का प्रभाव आपकी यात्रा को, आपकी मेहनत को बढ़ाने वाला है। आपको अब एफर्ट लगाने पड़ेंगे किसी काम को पूरा करने के लिए। वैसे
ये शनि का प्रभाव आपको नए लोगों से जोड़ेगा, लेकिन इस समय पर डॉक्यूमेंटेशन से जुड़े जो काम है, कोई कागजी कार्रवाई है या आपने जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है उनसे जुड़े काम को आप सही रखें, कि वो आप ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई ना कोई लीगल इश्यू में आपको फंसना पड़ सकता है और आपको कहीं ना कहीं मानसिक अशांति या चिंता का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए कोशिश ये रखिए कि अन्य पर बहुत अधिक विश्वास ना करें, कहीं पर सिग्नेचर आदि करने से पहले सोचे, डॉक्यूमेंटेशन आदि से जुड़े जो काम है उनको सही करने का प्रयास करें। इन सब चीजों का ध्यान रख लेंगे, आपके अकाउंट या फाइनेंस से जुड़ी जो स्थितियां है उनको सही रखें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए शनि का ये प्रभाव आपको यात्राएं कराएगा, नए लोगों से जोड़ेगा, जो हो सकता है आगे आपको लाभ दे जाए, लेकिन अभी के समय पर आपकी मेहनत को बढ़ाए रखेंगे। तो ये बात आपको जरूर देखने को मिलेगी। कुंभ वालों के लिए दूसरे भाव में शनि का वक्री होना घर परिवार पर खर्च के योग बना रहा है। आपके कुटुंब पर, आपके घर परिवार में कोई कोई मांगलिक का शुभ काम निकल आए उस पर खर्च हो जाए, या कोई जरूरी काम आपके निकल आए उस पर खर्च हो जाए, ऐसी सारी स्थितियां इस समय बनने वाली है जो आपके लिए खर्च के योग निर्मित कर रही है। मैं आपको यही कहूंगा कि जो शनि का प्रभाव है आपके लिए, उसमें बस अपने खान पान पर नियंत्रण रखें, कुछ भी मांसाहार या मद्यपान जैसा तामसिक भोजन न करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और कोशिश करें कि अन्य को भोजन करवाए, अन्य को खाने से जुड़ी वस्तु का दान करें। इससे आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रही होंगी वो भी दूर होंगी, और जो परेशानी आने वाली होंगी उससे भी आपकी रक्षा हो जाएगी। ये काम आपको जरूर करना चाहिए। तो इससे आप देखेंगे कि आपके जीवन में सुधार होगा। वैसे साढ़े साथी का जो प्रभाव आपको चल रहा है उसमें थोड़ी नेगेटिविटी थोड़ी बढ़ेगी, जो चिंता का कारण बन सकती है आपके लिए, काम में डिले दे सकती है आपको। तो ये कुंभ वालों के लिए प्रभाव है। और अगर आप अंत में मीन वालों के लिए प्रभाव की बात करें तो मीन राशि वालों के लिए कुंडली के पहले भाव में राशि पे ही आपके शनि का गोचर है, जिस कारण से मन में, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव से स्थितियां बनेंगी। आपको ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे किसी काम को पूरा करने के लिए, तो डिले हो सकता है काम के अंदर। और विशेषकर अगर रेवती या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहे और उनका भी रेवती का पहला, दूसरा और उत्तरा भाद्रपद का तीसरा, चौथा नक्षत्र चरण है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, मानसिक चिंता या तनाव का असर ज्यादा रहेगा। आपसे लोग जुड़ेंगे लेकिन अपना काम निकलवाने के लिए, और अपना काम निकलवा करके चले जाएंगे और आपको पूरी तरह से छोड़ देंगे कि जैसे आपने उनके लिए कुछ किया ही नहीं, ऐसे छोड़ देंगे आपको। इसलिए कोशिश करें कि अपने काम को प्रायोरिटी दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए, अपने गुणों को ध्यान से समझिए, अपने ऊपर ध्यान देकर काम करेंगे तो आपको इस समय का लाभ मिलेगा। इस समय पर आपके सोचे गए काम भी पूरे होंगे, आपको ग्रोथ भी मिलेगी और आपकी चिंताएं भी जीवन से दूर होंगी। तो अगर इन बातों का ध्यान मीन राशि वाले रख लेते हैं तो अच्छा रहेगा। तो ये है शनि के वक्री होने का प्रभाव मीन राशि के अंदर, जो अगले 136-37 दिनों के लिए प्रभाव देने वाला है। आपकी राशि अनुसार मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि ऐसा प्रभाव शनि का मिलने वाला है। कोई प्रश्न हो तो वीडियो में कमेंट करें, और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।